एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्या रोज रोज ब्लैक मिरर सीरीज के एपिसोड लेकर आ जाता है, तो शायद आप नहीं जानते कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। हम इसके सारे एपिसोड्स लेकर आपके लिए भले ही ना आए, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे कि इस माइंड बेंडिंग सीरीज के कुछ एपिसोड्स तो आपके लिए जरूर लेकर आए। अब जब सीजन 1 और सीजन 2 माइंड बेंडिंग था, तो क्या सीजन 3 कुछ कम होगा? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद इन एपिसोड्स को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि हम सबके लिए इन एपिसोड्स को देखना और समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इस चैनल पर हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब उनके लिए लाइक और कमेंट्स करने के बजाय अगर स्टार रेटिंग देने का सिस्टम हो गया तो क्या हो गया, जिसमें लोग अपनी पसंद के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक स्टार रेटिंग देंगे। हाँ, पर इस कहानी में फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जिससे हर इंसान को दूसरे लोग स्टार रेटिंग दे पाएंगे। आप सुबह जॉगिंग करने जाते हैं और रास्ते में किसी को देखकर हेलो कहते हैं, वो भी आपको हेलो कहता है। अगर आप उसे अच्छे लगे तो वो आपको 5 स्टार देगा, और अगर नहीं तो सिर्फ 1 स्टार दे सकता है। लेकिन ऐसी रेटिंग का लोग करेंगे क्या? हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपकी रेटिंग 4.5 या उससे ज्यादा लगी तो आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर पाएंगे, और अगर 4 से नीचे रही तो आप सिर्फ इकोनॉमिक क्लास में रह पाएंगे। रेटिंग के हिसाब से आपको ज्यादा डिस्काउंट्स और कई बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एंड जॉब इंटरव्यू में भी सबसे पहले आपकी रेटिंग देखी जाएगी, और अगर रेटिंग 3 से कम हो, ओ माय गॉड, तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उतने अच्छे नहीं हो लोगों की नजरों में। कहीं भी आप जाओगे तो जज किया जाएगा कि अगर लोगों ने अच्छी रेटिंग नहीं दी है तो मतलब आप नाकाबिल हो। अगर 4 से ज्यादा स्टार्स मिले हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन वगैरह किया है तो आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि आपकी रेटिंग गिरा दी जाएगी और आपके सारे बेनिफिट्स वापस ले लिए जाएंगे। मतलब फ्यूचर में सारी रेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऐसी दुनिया में जीने वाली एक लड़की अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या करती है और अपने मकसद में वो क्या सफल हो पाती है, दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस एपिसोड। इसीलिए एक मस्ट वॉच एपिसोड है, तो एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ब्लैक मिरर सीरीज सीजन 3 का एपिसोड 1, जिसका नाम है नोज डाइव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेल, कहानी की शुरुआत रेटिंग्स पर आधारित फ्यूचर में होती है, जहां पर धर्म, जाति वगैरह की वजह से दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ रेटिंग की प्रॉब्लम। आप किसी को भी रेटिंग दे सकते हैं और वो भी आपको रेटिंग दे सकता है। आपकी एवरेज रेटिंग अच्छी रही तो सब आपके रेस्पेक्ट करेंगे, पर अगर आपकी रेटिंग गिर गई तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं। ऐसे फ्यूचर में जीने वाली एक लड़की है लेसी। वो अच्छी रेटिंग पाना चाहती है, इस वजह से वो दूसरों को 5 स्टार ही देती है हमेशा। जॉगिंग करते हुए किसी अजनबी से मिली, उसको हेलो कहकर कहती है और उसको 5 स्टार दे देती है, क्योंकि तभी तो वो लेसी को भी 5 स्टार देगा ना, और लेसी की रेटिंग तभी तो इंप्रूव होगी। हर किसी के पास मोबाइल है जिसमें कई पोस्ट आते हैं और उनको भी रेटिंग देना होता है। लेसी तो हर पोस्ट को 5 स्टार देती है, ताकि जब वो खुद कुछ पोस्ट करे तो दूसरे भी उसको 5 स्टार देंगे। एंड प्रेजेंट की दुनिया में अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो बदले में हम क्या करेंगे? नॉर्मल लोग तो जाहिर गाली देंगे, लेकिन फ्यूचर में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर गाली दी तो वो हमको कम स्टार देंगे और हमारी एवरेज रेटिंग गिर जाएगी। ये बड़ी समस्या है। इसलिए फ्यूचर में जो इंसान पसंद ना हो उसके साथ भी अच्छे से बात करनी पड़ती है। लेसी भी वैसा ही करती है और इस तरह उसकी एवरेज रेटिंग हो गई है 4.2। ये जानकर लेसी बड़ी खुश होती है कि चलो कुछ बढ़िया तो हो रहा है। लेसी का एक भाई भी है जिससे रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मजे से अपना गेम खेल रहा होता है। लेसी का मतलब काम यह है कि जिससे भी मिले उसको 5 स्टार ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? अरे बदले में उसको भी 5 स्टार चाहिए ना। हर इंसान की आंखों में एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले लेंस होता है, जिसके जरिए हम जब किसी को देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसकी एवरेज रेटिंग क्या है। लेसी सबकी रेटिंग को देखती है और बड़ी खुश होती है, और वो खुद भी अब 4.2 तक पहुंच गई है। फिर वो कॉफी और कुकीज खरीद कर खाती है और उसकी पिक क्लिक करके उसको पोस्ट करती है। सब इस पिक को बड़ी अच्छी रेटिंग देंगे, इसी उम्मीद के साथ वो बैठी होती है। कई लोग तो 5 स्टार दे देते हैं, जिससे लेसी की रेटिंग बढ़ जाती है और बड़ी खुश होती है बेचारी। अब वो ऑफिस में होती है तो अचानक नाओमी नाम की एक लड़की उसे 4 स्टार देती है। दोस्तों, 4 स्टार। नाओमी वैसे लेसी की बचपन की दोस्त है। अब लेसी नाओमी की प्रोफाइल खोलती है, ओ माय गॉड, ये पता चलता है कि वो 4.8 स्टार पर है। बचपन में दोनों बहुत ही क्लोज थे और एक साथ मिलकर डॉल्स भी बनाते थे। फिलहाल दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन लेसी ने अब भी वो डॉल अपने डेस्क पर रखी होती है। लेसी नाओमी के हर पोस्ट को देखती है। तभी ऑफिस बॉय जूस लेकर आता है। उसकी एवरेज रेटिंग 3.1 है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस बॉय का काम मिला है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी होती तो उसको भी कोई अच्छी पोजीशन दी जाती। अब इससे समझ में आता है कि रेटिंग इन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिंग। अब लेसी चाहती है कि मैं अपना एक घर खरीदूं। उसके लिए उसे अपार्टमेंट पसंद भी आ जाता है, लेकिन अपार्टमेंट का दाम कुछ ज्यादा ही होता है। लेसी को अब पता चलता है कि अगर वो अपनी एवरेज रेटिंग को 4.2 से 4.5 तक ऊपर उठा ले तो उसको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। अब वो सोच में पड़ जाती है कि यार रेटिंग को कैसे बढ़ाऊं। उसकी फ्रेंड नाओमी तो 4.8 पर है और लेसी उसकी हर पोस्ट पर जबकि 5 स्टार रेटिंग देती है और उम्मीद यही करती है कि नाओमी भी उसको 5 स्टार देगी। अब एक पिक में नाओमी और एक आदमी बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिसको देखकर लेसी को थोड़ा जेलसी फील होती है कि ये कितनी
खुश है, इसके साथ कितने लोग रहते हैं और मुझे देखो मेरी रेटिंग तो 4.2 पर पड़ी हुई है। फिर लेसी एक रेटिंग एक्सपर्ट के पास जाती है और बताती है मुझे अपार्टमेंट खरीदने के लिए 4.5 रेटिंग चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। अब रेटिंग एक्सपर्ट उसे प्रोफेशनल एडवाइस देता है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगी तो लगभग 18 महीने में आपकी एवरेज रेटिंग 4.5 हो जाएगी। पर लेसी के पास 18 महीने का समय कहाँ है, उसे तो बहुत जल्दी अपार्टमेंट खरीदना है, उसके लिए उसको डिस्काउंट चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब 4.5 की अराउंड रेटिंग होगी। इस पर रेटिंग एक्सपर्ट बताता है कि एक काम कर सकती हो तुम, अगर तुम नॉर्मल लोगों से 5 स्टार पाने के बजाय अगर तुम हाई रेटिंग वाले लोगों से 5 स्टार पा लोगे तो तुम जल्दी 4.5 तक पहुंच जाओगी। हाँ, लेसी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और अगले ही दिन वो सिर्फ उन लोगों के पोस्ट को 5 स्टार देती है जो खुद 4.5 से ज्यादा रेटिंग पर हो। वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर ऑफिस बॉय उससे मदद मांगता है कि प्लीज लेसी, कल एक ग्रुप ने मुझे कम रेटिंग देकर मेरा एवरेज रेटिंग 2.8 करवा दिया है और अब ऑफिस का दरवाजा भी मेरे लिए खुल नहीं रहा, प्लीज मुझे अच्छी रेटिंग देकर कम से कम मेरी पुरानी नौकरी तो मुझको मिल जाए। पर लेसी ने तो अब हाई रेटिंग वालों को ही 5 स्टार देने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो उसको बिल्कुल इग्नोर करके ऑफिस चली जाती है। लिफ्ट में एक औरत होती है जो हाई रेटिंग पर है, इसलिए लेसी उससे बहुत हंसकर अच्छे से बात करती है और उसे 5 स्टार देती है। पर इसकी किस्मत तो देखो, बदले में वो औरत लेसी को सिर्फ 3 स्टार देती है। अब लेसी परेशान होकर वापस उस रेटिंग एक्सपर्ट को कॉल करती है कि मैंने तो उनसे बहुत अच्छा बिहेव किया था, पर कुछ हाई क्लास लोग यानी हाई रेटिंग वाले लोग मुझे कम रेटिंग क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण है। वो कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तुम बस कोशिश करती रहो और सिर्फ हाई रेटिंग वालों को ही 5 स्टार रेटिंग दो। लेसी जानती है कि नाओमी की रेटिंग हाई है तो वो उससे 5 स्टार पाने के लिए उस डॉल की पिक क्लिक करके पोस्ट कर देती है। एंड बचपन की वो डॉल नाओमी को भी याद आती है क्योंकि दोनों ने मिलकर उसको बनाया था, इसलिए नाओमी उसे 5 स्टार दे देती है। लेसी बड़ी खुश होती है। फिर नाओमी उसे कॉल भी करती है तो लेसी तो चौंक जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नाओमी उसे कॉल करेगी। दोनों वीडियो कॉल में एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुश होती हैं। एंड तभी नाओमी उसको अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाती है तो लेसी बहुत एक्साइटेड होकर उसको बधाई भी देती है। नाओमी कहती है उस डॉल को देखकर यार मुझे ना हमारे बचपन के दिन याद आ गए, तुम कैसे भी करके मेरी शादी में जरूर आना प्लीज, और तुम ही मेरी बेस्ट गर्ल बन के रहोगी, प्लीज इनकार मत करना। हो, लेसी को विश्वास नहीं होता और वो पूछती है मुझसे कई ज्यादा रेटिंग वाली लड़कियों को तुम जानती हो, ऐसे में तुम मुझे अपनी बेस्ट गर्ल क्यों चुन रही हो। नाओमी कहती है क्योंकि यार तुम मेरी बचपन की दोस्त, तो कम ऑन, मेरे बारे में सब जानती हो, मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट की लिस्ट तुम्हें भेज दूंगी, तुम शादी में प्लीज जरूर आना। कहकर वो लेसी को लिस्ट भेज देती है। लेसी रेटिंग एक्सपर्ट को वो लिस्ट दिखाती है तो वो बहुत खुश होता है, इसमें तो सभी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, ये तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है, तुम्हें उस शादी में जाकर सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है, और जब ये हाई प्रोफाइल वाले लोग तुम्हें 5 स्टार देंगे तो एक ही दिन में तुम्हारी रेटिंग 4.5 हो जाएगी। एंड ये सुनकर लेसी तो मतलब खुशी के मारे नाचने लग जाती है। वो सीधे उस अपार्टमेंट के पास जाकर झूमने लगती है जिसको वो खरीदने की सोच रही है, क्योंकि अब उसको यकीन है कि उसको डिस्काउंट बढ़िया वाला मिलेगा और इसको वो जरूर खरीद पाएगी। फिर वो शादी के लिए एक सेंटिमेंटल स्पीच भी तैयार कर लेती है जिसको सुनकर तो सब उसको 5 स्टार ही देंगे, ये उसने सोच लिया है। लेसी का भाई उसकी इस हरकतों को देखकर अब हैरान होता है कि तुम तो नाओमी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, फिर तुम उसके लिए इतना स्पीच क्यों तैयार कर रही हो, क्या जरूरत है इसकी। लेसी कहती किसने कहा वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मेरी बचपन की दोस्त है, मुझसे बहुत प्यार करती है, वो उसकी शादी में मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा, तू जाएगा क्या। अब वो भाई कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। लेसी कहती है हाँ मेरा इरादा कुछ और है, उसकी शादी में हाई प्रोफाइल के लोग आएंगे, अगर उनसे मैंने अच्छे बर्ताव किया तो मुझे 5 स्टार मिल गया तो मैं 4.5 स्टार पे पहुंच जाऊंगी, और तुम्हारी तरह 3 स्टार पर रहकर मैं सड़ना नहीं चाहती। हाँ मैं 3 स्टार पर हूँ तो क्या हो गया, मुझे गुस्सा आता है तो मैं चिल्ला देता हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इंसानों को गुस्सा आता है इसमें बुरी क्या बात है, पर मैं तुम्हारी तरह रेटिंग की खातिर हमेशा अच्छे इंसान की एक्टिंग नहीं करता। भाड़ में जाओ तुम, मैं तो जा रही शादी में, कहकर लेसी निकल जाती है और गुस्से में अपने भाई को 1 स्टार देती है। बताओ भाई बहन क्या कर रहे हैं यार। एंड वो भी कम थोड़ी है, वो भी बदले में लेसी को 1 स्टार देता है। लेसी परेशान होकर आगे बढ़ती है तो एक औरत से टकरा जाती है जिसका मिल्क शेक गिर जाता है। वो भी चिढ़कर लेसी को 1 स्टार देती है जबकि वो खुद 4.8 पर है। लेसी जल्दी से कैब लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है कि नाओमी का कॉल आता है। दोनों हंसकर बातें करती हैं और एक पॉइंट पर लेसी जोर से हंस पड़ती है जिससे ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, और लेसी जब एयरपोर्ट पर उतरती है तो ड्राइवर को 5 स्टार देती है, पर ड्राइवर जो गुस्से में था वो भी लेसी को 1 स्टार देता है, और अब इसकी वजह से लेसी जो 4.2 पर थी वो 4.1 पर आ जाती है। हाँ यार मेरा दिन ही खराब है, ये सोचकर लेसी एयरपोर्ट के अंदर जाती है। वहाँ लेसी की फ्लाइट ये भी कैंसिल हो चुकी है। एयरलाइंस वाले बताते हैं कि एक और फ्लाइट पर सीट अवेलेबल है, पर उस फ्लाइट में जाने के लिए 4.2 रेटिंग होना बहुत जरूरी है। लेसी कहती मेरी रेटिंग 4.2 ही तो है, पर एयरलाइंस वाले स्टाफ कहते हैं नहीं मैडम चेक कीजिए 4.1 है। प्लीज मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी फ्रेंड की शादी है, एक ही पॉइंट की तो बात है, आप ट्राई कीजिए ना।
पर वो साफ इनकार कर देते हैं। और अब लेसी गुस्से में चिल्लाने लग जाती है तो वहाँ पर खड़े सभी लोग उसको 1 स्टार दे देते हैं, जिससे लेसी की रेटिंग तो मतलब इतनी तेजी से गिरने लग जाती है कि शेयर मार्केट के क्रैश होने वाली सिचुएशन हो जाती है। इतने में सिक्योरिटी भी आ जाता है और बताता है आपने यहाँ पर जो शोर मचाया है उसके लिए आपकी रेटिंग 1 दिन के लिए 3 स्टार कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, गाली गलौज करने के जुर्म में आपके ऊपर डबल डैमेज भी लागू होगा। अब ये डबल डैमेज क्या है? इसका मतलब अब अगर कोई लेसी को 1 स्टार देता है तो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि वो ऐसे कैलकुलेट होगा जैसे लेसी को 1 नहीं 2 लोगों ने 1 स्टार दिया हो। लेसी अब कुछ भी नहीं कर पाती और बाहर निकलकर एक सेल्फ ड्राइव कार सर्विस में जाती है। पर वहाँ अच्छी कार के लिए 4 स्टार होना बहुत जरूरी है, पर लेसी तो अभी 3 पर है, इसलिए उसको एक नॉर्मल सी कार मिलती है जिसको वो रात भर ड्राइव करके शादी में पहुंचने का फैसला करती है। पर रास्ते में ना कार की बैटरी डाउन हो जाती है और लेसी इस लो कॉस्ट कार को कहीं पर भी चार्ज नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास इसका एडेप्टर नहीं होता। अब वो एक जगह जाकर एडेप्टर मांगती है पर वो आदमी कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी लेसी गुस्सा नहीं हो सकती और उस आदमी को 5 स्टार चुपचाप दे देती है, लेकिन वो आदमी उल्टा लेसी को 2 स्टार ही देता है। एंड अब लेसी को गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके चली जाती है। पर 2 स्टार का डबल डैमेज लगाकर अब लेसी आ जाती है 2.8 स्टार पर। वो हर किसी से एडेप्टर मांगती है पर किसी के पास होता ही नहीं। गुस्से में उस कार को लात मारकर हाईवे पर जाकर लिफ्ट मांगती है, पर हर कोई लेसी की 2.8 रेटिंग को देखकर ये जज कर लेता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, उस टाइप की है, इसलिए इसको लिफ्ट मत दो। कोई गाड़ी नहीं खोलता। लिफ्ट नहीं देना चाहते थे वो तो ठीक था, पर वो लेसी को 1 स्टार देकर चले जाते हैं। अब लेसी की समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह क्यों रेटिंग कम दे रहे हैं मुझको, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की। डबल डैमेज से रेटिंग और भी कम हो जाती है दोस्तों इसकी। तब सुजैन नाम की औरत लेसी को लिफ्ट देती है। सुजैन की रेटिंग है 1.4। वो पूछती है तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हारी रेटिंग 2.8 होगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? पर लेसी कहती है कि ये परमानेंट रेटिंग नहीं है, कुछ ही दिनों में मेरी रेटिंग बढ़ जाएगी। सुजैन कहती है ये दुनिया बड़ी जालिम है यार, फिलहाल तो मैं 1.4 पर हूँ, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब मेरी रेटिंग थी 4.6। मेरे पति 4.3 पर था और उसको कैंसर हो गया। किसी भी हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई क्योंकि वो सिर्फ 4.4 से ज्यादा रेटिंग वालों का इलाज कर रहे थे। एंड मेरा पति फिर कैंसर की वजह से मर गया। इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेटिंग्स हो गई है। तब मैंने फैसला किया कि भाड़ में जाए रेटिंग, मुझे तो इंसान की तरह जीना है। आज मैं इंसान हूँ, कोई गलत बात करे तो उसके मुंह पे चिल्ला देती हूँ। रेटिंग के वास्ते भले इंसान की एक्टिंग कभी नहीं करती मैं। लेसी सुजैन की बातें सुनने लग जाती है। किसी तरह सुजैन लेसी को आधा रास्ता पार करवाई देती है और यहाँ से लेसी को वेडिंग वेन्यू में पहुंचना है। वो देखती है कि वेडिंग वेन्यू के पास एक शो होने वाला है। वो उन लोगों से मिलती है जो उस शो में जा रहे हैं और कहती है एक्चुअली मैं भी शो के लिए जा रही हूँ, मुझे लेकर चलोगे? ये कहकर वो उनके साथ बस में चढ़ जाती है। रास्ते में नाओमी का कॉल आता है तो लेसी हंसकर कहती है मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी यार, फिक्र मत करो। पर तब नाओमी कहती है कि प्लीज तुम्हें शादी में आने की जरूरत नहीं है। हैं? लेसी चौंक कर पूछती क्या हुआ अब? नाओमी बताती है तुम्हारी रेटिंग 2.6 हो चुकी है। यहाँ आने वाले सारे लोग 4 से ज्यादा रेटिंग पर हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने एक 2 स्टार वाली को इनवाइट किया है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी और सारे गेस्ट मुझे ही कम रेटिंग दे देंगे, इसलिए तुम मत आओ प्लीज। लो कर लो बात। लेसी भी चिल्ला देती है कि यार मेरी बात सुनो तो एक बार, मैं शादी में आ रही हूँ। और ये सारे लोग सुन लेते हैं कि वो शो के लिए नहीं शादी में आई है और उसको झूठी बताकर वो उसको रास्ते में उतार देते हैं और सब उसको 1 स्टार दे देते हैं। डबल डैमेज से रेटिंग ना के बराबर हो जाती है इसकी। अब लेसी तो भिखारन की तरह बीच सड़क पर बैठकर पानी पीती है और हर गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, पर हर कोई उसको 1 स्टार देकर आगे बढ़ जाता है। ऊपर से डबल डैमेज हो जाता है तो मतलब पूरा ही डैमेज हो जाता है। वहाँ शादी होने लगती है और यहाँ लेसी किसी से डर्ट बाइक लेकर वेडिंग वेन्यू की ओर पहुंचती है। पर 3.8 से कम रेटिंग वाले लोगों को चेक पोस्ट से अलाउ नहीं किया जाता। बेचारी लेसी जंगल के रास्ते से जाकर कीचड़ में गिर मार कर आगे बढ़ती है। उसका ड्रेस भी बहुत गंदा हो जाता है और एकदम पागल की तरह वो नाओमी की शादी में पहुंच जाती है। वहाँ किसी की रेटिंग 4.5 से कम नहीं होती, लेकिन लेसी 1.1 पर है। वो चुपचाप जाकर माइक उठा लेती है और अपना स्पीच बोलने लगती है कि मैं और नामी बचपन से अच्छे फ्रेंड्स हैं। कुछ आदमी तभी उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं पर वो रोती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं 4.2 पर थी। लेकिन उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है जहाँ पर एक क्रिमिनल की तरह उसकी फोटो ले जाती है और उसकी आंखों का डिस्प्ले लेंस भी निकाल दिया जाता है। फिर उसको एक सेल में बंद कर देते हैं। लेसी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होगा। बताओ, उसके सामने वाले सेल में उसके ऑफिस का वही ऑफिस बॉय होता है। उसकी रेटिंग भी बहुत गिर चुकी थी और लोगों ने उसको और नीचा गिराकर जेल में बंद करवा दिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो कहता है अरे लेसी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कचड़े के डब्बे से निकल कर आई हो। लेसी भी कहती है तुम भी तो कोट सूट पहने हुए गोरिल्ला की तरह दिखते हो, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ समझी, आधी पागल हो।